हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ along which इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ है ना। और किस चीज़ के लिए पाथ? किस चीज़ का पाथ? तो फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज पाथ का मतलब क्या है? इसके लिए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली हम बना कैसे सकते हैं। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक इलेक्ट्रिक सेल की, एक बल्ब और एक वायर की। मतलब वायर की, एक वायर नहीं, 2 टर्मिनल से कनेक्ट करने हैं तब को, और 4 वायर्स जैसे हमने पिछले एक्टिविटी में किया था कि 2 टर्मिनल्स सेल के 2 टर्मिनल्स के लिए वायर चाहिए और 2 बल्ब के लिए चाहिए, है ना। तो हम लोग अभी देखेंगे ये 3 चीज़ों के हेल्प से हमें कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक सेल है। इसमें जो 2 टर्मिनल्स हैं, दोनों टर्मिनल से वायर हमने कनेक्ट कर दिया। फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके 2 टर्मिनल से भी हमने वायर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर जब इस दोनों वायर्स को हम इस तरीके से, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है और पिछली एक्टिविटी में हमने किया भी है ये एक्टिविटी, तो कैसे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है ना। जब 2 पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी से बल्ब से कनेक्ट करते हैं और दूसरे जो सेल के जो निगेटिव टर्मिनल है उससे बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, तो किस तरह से ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है ना, कैसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। और एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। इस बीच में कोई भी उसके रास्ते में रुकावट, मतलब कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। मतलब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिंपली अ क्लोज पाथ फॉर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए एक पाथ है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखते हैं। 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब बाय इलेक्ट्रिक वायर। फिर इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वायर एंड बल्ब विल ग्लो। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। इसको दूसरे तरीके से हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि सेल में देखिए वन ऑफ द टर्मिनल से बल्ब कनेक्टेड है, वन का सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल कनेक्टेड है, और इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जो हमारा सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर वो होता हुआ बैक टू सेल आ गया है सेल के निगेटिव टर्मिनल तक, है ना। तो यही चीज़ लिखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ from one terminal of an electric cell through the bulb and back to the other terminal of the electric cell, और it is known as electric circuit। और क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? The electric circuit provides a complete path for electricity to path, मतलब current to flow between the terminals, 2 terminals of the electric cell। मतलब वही चीज़ को बार बार एक तरीके से दूसरे तरीके से कैसे भी लिख सकते हो। मीन्स मतलब हमारा क्या है क्लास होने का कि आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है ना। और अब ये भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ हम एक बल्ब, एक सेल और एक मतलब वायर की हेल्प से बस इतना ही सर्किट बनाएंगे तो वो सर्किट होगा, ऐसा नहीं है। आप इस सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो, और भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे स्विच कनेक्ट कर सकते हो, एक बल्ब की जगह दूसरी बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और भी चीज़ें आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो भी सर्किट ही कहलाएगा। इनफैक्ट जो हमारे घर में फ़ैन चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, वो भी एक तरह से कैसे चल रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू भी। ये भी एक क्लोज पाथ है इसमें, तभी ये फ्लो हो रहा है। तो ये भी एक क्या है? क्लोज पाथ है। In an electric circuit, the direction of current is taken from
द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया और यहाँ पे आपको फिगर में दिख भी रहा है, ठीक है। और फिर डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, सेम बात है ना। अब इसमें सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, आपको पहले ही बताया गया है, आपने देखा है। फिर अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हम एक्टिविटी करके भी घर पे देखेंगे और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस एक्टिविटी, है ना, प्रीवियस जो क्लास हुई हमारी। अब देखिए हमने जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखे थे बल्ब का पिछली क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में जो हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखे थे उसमें देखेंगे कि क्यों हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, और जैसे ये वाला फर्स्ट जो केस था उसमें बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है। तो देखिए होता क्या है, नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से शुरू हुआ करंट का फ्लो होना, बल्ब में गया, बल्ब से फिर वापस दूसरे टर्मिनल ऑफ द सेल में वापस आ गया। तो इस तरीके से कहीं भी ब्रेक नहीं मिल रहा है ना, कोई भी पाथ में करंट के ब्रेक नहीं है, ओपन नहीं है कहीं भी, तो वो पूरा एक क्लोज पाथ प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है ना। द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, सो करंट फ्लो एंड बल्ब विल ग्लो। फिर दूसरा जो अरेंजमेंट था उसमें क्या था, यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है येलो से, वहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों में कनेक्शन नहीं है, दोनों वायर में डिसकनेक्टेड है ना। तो ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होने स्टार्ट करोगा यहाँ तक आएगा, यहाँ पे क्या ओपन पाथ है ना, तो यहाँ करंट फ्लो फिर नहीं हो पाएगी, वापस सेल की दूसरे टर्मिनल तक नहीं पहुँच पाएगी। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ओपन पाथ मिल गया करंट को, सो करंट विल नॉट फ्लो एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। समझ में आया कि क्यों जो हम एक्टिविटी कर रहे थे इस ये वाली एक्टिविटी में, इस अरेंजमेंट में हमारा बल्ब क्यों ग्लो नहीं हो रहा था। फिर थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला में क्या है, ब्रेक इन द पाथ, इसमें भी देखियो अब पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ बट फिर वो बल्ब तक पॉजिटिव टर्मिनल एक वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बल्ब तक नहीं पहुंच पाया करंट, है ना, क्योंकि रास्ता क्या है, ओपन है ना, मतलब ओपन सर्किट है ये, इस वजह से, और करंट हमेशा क्लोज पाथ में ही फ्लो हो सकती है, सो करंट विल नॉट फ्लो एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या था कि बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, दोनों टर्मिनल बल्ब का सेल के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी क्लोज पाथ नहीं होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, और इस केस में भी फिफ्थ में भी देखो दोनों टर्मिनल बल्ब का सेल के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी एक क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है करंट को, इसलिए करंट विल नॉट फ्लो एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। फिर ये वाले केस में जो लास्ट हमारा अरेंजमेंट था उसमें क्या था, नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट, मतलब वन ऑफ द टर्मिनल जो फर्स्ट ऊपर वाला टर्मिनल बल्ब का है वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट कर दिया, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है ना नीचे वाला, उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, किसी भी तरह से उल्टा के किया या जैसे भी किया, लेकिन अब करंट को फ्लो होने के लिए क्या है, एक क्लोज पाथ मिल रहा है ना, कहीं भी ओपन नहीं है, सो no break in the path of current and two terminals of the electric cell are connected to the two terminals of the bulb and current will flow, current will flow then bulb will glow, good। फिर देखिए इसमें कंपैरिजन है, डिफरेंट अरेंजमेंट जो हमने अभी एक एक करके देखा वो यहाँ पे पूरा आप कंपेयर कर सकते हो कि क्यों बल्ब ग्लो कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, है ना। आप अच्छे से ये चीज़ समझ चुके हो। फर्स्ट में क्या था, बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि क्लोज पाथ मिल रहा है, दूसरे में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है, ओपन सर्किट है, ठीक है, क्लोज सर्किट ओपन सर्किट, यदि पूरा रास्ता क्लोज है इट मीन्स वो क्लोज सर्किट, कहीं रास्ता ब्रेक है मतलब वो ओपन सर्किट। फिर सी में भी देखो ओपन सर्किट है, फिर डी में भी क्या है, मतलब वहाँ पे कनेक्टेड एक ही से है तो क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर सी ई में भी वही है, एफ में क्या है, फिर रास्ता पूरा कंप्लीट है, क्लोज पाथ है, सो करंट विल फ्लो एंड बल्ब विल ग्लो। अब देखो फिलामेंट बल्ब के अंदर भी क्या है, क्लोज पाथ प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से, देखो यहाँ भी दो टर्मिनल होते हैं, है ना, ग्रीन और ब्लू से दिखाया गया है, फिलामेंट उसके बीच में कनेक्टेड है तो करंट फ्लो होगी, जैसे ग्रीन वाले से जब हमने वायर को सेल से जो वायर आया उसको कनेक्ट किया हमने बेटल टिप ऑफ द बेस से,
तो वो करंट यहाँ से फ्लो होते होते फिलामेंट से होते हुए दूसरा जो ब्लू वाला वायर है बल्ब के उससे फ्लो होते हुए बेस ऑफ द बल्ब, फिर ये जो टर्मिनल है फिर दूसरे सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है ये बल्ब भी, ये फिलामेंट की हेल्प से, है ना। तो इसलिए ये बल्ब ग्लो करता है। फिर ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होता है यहाँ से आप समझ सकते हो, देख सकते हो आप, वैसे मैंने समझा दिया आपको। नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, एंड ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट ओपन सर्किट, है ना। क्लोज पाथ में करंट विल फ्लो एंड ओपन सर्किट में करंट विल नॉट फ्लो। ओके, अब देखो फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है, जैसे कभी आपका जो बल्ब है वो नहीं जलने लगता है, तो मम्मा बोलती हैं, डैडो बोलते हैं कि बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया है ना। तो फ्यूज़ हो गया का मतलब क्या है कि जो फिलामेंट है, आप जो फ्यूज बल्ब है उसको आप अच्छे से देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है ना। तो वो ब्रेक हो जाता है तो क्या हो गया, क्लोज लूप से कन्वर्ट हो जाता है ओपन लूप में। बीच में ब्रेक हो गया, फिलामेंट टूट गया, अलग हो गया, तो करंट को क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है तो करंट फ्लो नहीं होने लगता है ना। तो उस तरह के बल्ब को आप क्या बोलते हो, फ्यूज्ड बल्ब। मतलब करंट के फ्लो होने में कहीं भी बाधा आई है ना, रास्ता नहीं मिल रहा, ओपन सर्किट हो गया, तो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if bulb has fuse. बहुत बार होता है कि इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड है बल्ब लेकिन वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि बल्ब हमारा फ्यूज़ है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीज़न, उसमें से एक रीज़न ये भी है, बहुत कारणों से बल्ब में ग्लो हो सकता है। एक रीज़न ये भी है कि बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट में ब्रेक हो जाएगा तो हमारा बल्ब नहीं चलेगा। अब ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। Therefore, a fuse bulb do not light up as no current passes through its filament. इस वजह से बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता है और वो फ्यूज बल्ब कहलाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच। थैंक यू।